हेलो एवरीवन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, हमने 2 वीडियो इससे पहले अपलोड किए हैं। पहली वीडियो में हमने व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन या व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पे डिस्कस किया था। और जो इससे नेक्स्ट वीडियो था उसमें हमने मतलब टी टाइम बाद हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो किस डायरेक्शन में होगा और उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा एट टाइम टी, और उसकी स्पीड कितनी होगी किसी टाइम के बाद उसकी स्पीड कितनी है। मान लो टी टाइम मान लेते हैं वो किसी टाइम को, तो टी टाइम बाद उसकी स्पीड कितनी है, ये वेलोसिटी कितनी है और उसका डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के साथ। तो वो हमने डिस्कस किया था। और आज जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक प्रोजेक्टाइल है, ये ओ से लॉन्च किया गया है, ए तक जाते हुए ये बी पर पहुंचता है। तो इसका हमें ये कितनी दूर जाके गिरा, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल रेंज, इसे यहां से यहां तक पूरा जाने में कितना टाइम लगा। वेलोसिटी वी से अगर वी नोट से अगर इसे फेंका जाता है एट एनी एंगल थीटा, यानी कि वी नोट से फेंका जा रहा है, प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है और एट एनी एंगल थीटा नोट पर है, इस एंगल के साथ इससे इसे लॉन्च किया जा रहा है, तो कितने टाइम तक ये फ्लाइट में रहेगा, इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा और उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। तो अब आज जो हमारा काम है रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं तो उसे हम मोशन इन ए प्लेन यानी कि 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं, एक एक्स कंपोनेंट के अकॉर्डिंग और एक वाई कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो लीनियर जो हमारी मोशन इन ए लाइन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग हम अगर पढ़ते हैं तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी भी हमें पहले टाइम निकालना है और दूसरा हमें क्या निकालना है, इसका टाइम के साथ साथ रेंज निकालनी है, और तीसरा हमें इसकी मैक्सिमम जो हाइट है वो हमें निकालनी है। तो अभी हम देखते हैं, वेलोसिटी ये होता है इसका वी नोट वी जीरो एक्स आई वी जीरो वाई, यानी कि एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, और वी जीरो एक्स का वैल्यू ये होता है, वी जीरो वाई का वैल्यू ये होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप, यानी कि ये इसके डायरेक्शन में, और एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो ये जीरो हो जाता है। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो होता है वो ग्रेविटेशन वो एक्सेलरेशन जो लगता है वो जी लगता है, उसे हम ऐसे लिखते हैं। तो यानी कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और इधर कितना लगता है फ्री फॉल, यानी कि जी। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। इसे हम जो डिनोट करते हैं टी एफ से करते हैं। अब फ्रॉम इन, अगर हम इसमें y मतलब y के अलोंग देखें, y के अलोंग एक्सिस लगाएं, फ्रॉम इन ए y डायरेक्शन, y एक्सिस या वर्टिकल मोशन, सेकेंड इक्वेशन से फ्रॉम y इज इक्वल टू वी जीरो वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई, चूंकि हमें यहां से यहां तक जाने में टाइम निकालना है, अगर मैं इस एट पॉइंट पी बी पर बात करूं तो वहां पर हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी कि वाई क्या है हमारे पास, वो जीरो है। अगेन वी जीरो वाई इस डायरेक्शन में हमारे पास होता है वी जीरो साइन थीटा नोट, वी जीरो साइन
थीटा नोट। चलो इसी से कर लेते हैं, प्लस हाफ। अब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में सॉरी, एक्सीलरेशन जो हमारे पास है जी है, तो माइनस जी, सॉरी दोबारा लिखता हूँ मैं इसे, एक बार देखें आप ध्यान से, 0, क्योंकि एट बी पर कोई भी वाई डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये 0, v0y v0 साइन थीटा नोट, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है, वो हमने क्या मान लिया, TF माइनस हाफ, एक्सीलरेशन माइनस जी है वाई डायरेक्शन में, तो माइनस जी और TF स्क्वायर, यहाँ से हाफ, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, 0 TF v0 साइन थीटा नोट माइनस 1/2 जी TF टाइम ऑफ फ्लाइट। हेयर TF, ये जो है TF नॉट इजकल टू 0, सो ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 होगा, तो v0 साइन थीटा नोट माइनस हाफ जी TF इजकल टू 0, तो हाफ जी TF इजकल टू v0 साइन थीटा नोट, और TF जो हो जाएगा हमारा 2v0 साइन थीटा नोट अपॉन जी। तो इस प्रकार हम यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं। अब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ साथ इसे अगर इस तरह भी याद रखते हैं, देखो ये तो हमने v0 साइन थीटा की फॉर्म में है, अगर v0 साइन थीटा को देखते हैं तो x कंपोनेंट है, तो इसे ऐसे भी लिख लेते हैं कभी कभी हम, TF मतलब काम आता है 2/g, और ये v0y यानी कि y कंपोनेंट है, v0 साइन थीटा नोट यानी कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, हम इसे अलग से लिख देते हैं क्योंकि इसे हम फाइंड कर चुके हैं। TF क्या आ गया हमारे पास, 2v0 साइन थीटा नोट अपॉन जी, ये हम अब फाइंड कर चुके हैं। अब दूसरा जो काम है हमारा, वो फाइंड करना है हमें रेंज। इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज अगर फ्रॉम इन एक्स डायरेक्शन, फ्रॉम x इजकल टू v0x t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन x डायरेक्शन में। इस रेंज को हम यहाँ से यहाँ तक के हॉरिजॉन्टल रेंज को जो शो करते हैं हम r से करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है उसे हम डिनोट करते हैं r से, तो हॉरिजॉन्टल रेंज r है, v0x चूंकि हमें पता है जब हम मोशन को इसे देखते हैं तो जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कम होता जाता है, लेकिन जो x कंपोनेंट है यानी कि ये वाला कंपोनेंट, ये पूरी मोशन के दौरान क्या रहता है, कांस्टेंट, मतलब पूरी मोशन में कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम x डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कितना है v0x, v0 cos थीटा नोट, और यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगता है उसे हमने पहले ही मान लिया है TF, तो टाइम हमारे पास क्या है, TF टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ, एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में ये पहले ही बता चुके हैं हम, ये x क्या है, 0 है, 0, और
टी एफ स्क्वायर। तो फाइनली ये 0, तो आर इज इक्वल टू वी जीरो कॉस थीटा नोट, और यहाँ पर टी एफ को अगर वहाँ से रख दें 2 वी नोट साइन थीटा नोट अपॉन जी, और इसे अगर सॉल्व करें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 वी नोट 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा नोट अपॉन जी। तो रेंज इस फॉर्मूले से याद करते हैं। अगर हम इसी को, या हम इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, और R इज इक्वल टू, मतलब ये तो साइन थीटा की फॉर्म में है, ये देखो वी जीरो कॉस थीटा नोट वी जीरो एक्स है, तो ये तो हो जाएगा वी जीरो एक्स 2 वी जीरो एक्स वी जीरो वाई अपॉन जी, यानी कि 2 अपॉन जी वी जीरो एक्स इंटू वी जीरो वाई। ये भी हम याद करते हैं इसे, मतलब ये याद करें या ये याद करें। तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज इस फॉर्मूले से। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, आर इज इक्वल टू 2 वी जीरो साइन 2 थीटा 2 वी जीरो साइन 2 थीटा अपॉन जी। कभी कभी मैक्सिमम रेंज पूछ लेता है आर मैक्स, तो आर मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा जो ये टर्म है ये क्या होना चाहिए 1, क्योंकि साइन का वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो ये आर मैक्स के लिए 2 वी जीरो अपॉन जी, यानी कि 2 वी जीरो अपॉन जी। आर मैक्सिमम इस प्रकार लिख सकते हैं, आर मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए हमारे पास, 1 होना चाहिए, और 2 थीटा कितना होना चाहिए साइन 90, थीटा नोट कितना होना चाहिए 90, और थीटा नोट कितना होता है 45 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, तो अगर उसे हम 45 के एंगल पर लॉन्च करते हैं, जो एजम्पशन इसमें हमने मान रखे हैं वो सब फॉलो करते हुए, तो 45 के एंगल पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं और यानी कि लॉन्च करते हैं, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा। तो इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए ध्यान रहे कि जो एजम्पशन हमने माने हुए हैं वो सब फॉलो होने चाहिए, तब के केस में है ये। तो फिलहाल ये था हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। अभी हमारे पास रहता है इसकी मैक्सिमम हाइट, ये वाली। इस मैक्सिमम हाइट को हम फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए ये मैं रफ करता हूँ, हमने उधर फॉर्मूला लिख ही दिया है। दूसरा ये रेंज का, ये अब जो हमें निकालना है हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट की हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसे हम डिनोट कर लेते हैं H से। अब इसे हमें फाइंड करना है फ्रॉम, अगर हम फ्रॉम y डायरेक्शन में देखें, फ्रॉम v स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो y प्लस 2ay, और इसे हम लिख लेते हैं y, यानी कि जो इक्वेशन हम ये पढ़ते थे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, उसे हमने ऐसे लिख लिया v0, और इसे u को हम क्या लिख रहे हैं v0 लिख रहे हैं। तो v0 क्योंकि y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो y डायरेक्शन में लिख लिया है। ये सब तो आपको समझ में आता है, लास्ट वीडियो में हमने समझाया है।
तो लिखने का सिंबल है कि अब इसे हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि बार बार कि ये क्या है और ये क्या है। v0x यानी कि y डायरेक्शन का है। v इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। पहले यहाँ से वेलोसिटी बढ़ेगा होगा, यहाँ 0 होगा, फिर ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक घटेगा, फिर ये बढ़ना शुरू होगा और यहाँ पर क्या होगा 0। तो यानी कि ये तो हमारे पास 0 है। v0y कितना है हमारे पास, v0y हम जानते हैं, अब तो ये याद ही हो गए होंगे, साइन थीटा नॉट होल स्क्वायर प्लस 2, वाई डायरेक्शन में हमारे पास माइनस जी, और ये हाइट कितनी मान ली हमने h। अब इसे सॉल्व करें, 2gh इजिकल टू v0 साइन थीटा नॉट v स्क्वायर साइन स्क्वायर, और h इजिकल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। इस प्रकार हम हाइट, मैक्सिमम हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि h का जो फॉर्मूला आया हमारे पास वो आया है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g, ये फॉर्मूला है। और चाहो तो इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, h इज इक्वल टू v0 साइन थीटा नॉट, हमारे पास v0y है, v0y स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये कंपोनेंट की फॉर्म में है, पर बात तो एक ही है, सेम ही चीज़ें हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे पास आते हैं। और ये ध्यान रखें कि जो v0 है ये हम जो अब तक हम पढ़ते आए हैं u है, इनिशियल वेलोसिटी, हम मतलब v0 लिखते हैं। ये सिंबल, क्योंकि सिंबल हमने एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं, तो फिलहाल हम तीनों चीज़, टाइम ऑफ फ्लाइट इस फॉर्मूले से, हाइट इस फॉर्मूले से, और रेंज, और आर मैक्स भी हमने निकाला था। आर मैक्स कितना बताया था, ये भी आप याद कर सकते हैं, 2v0 अपॉन जी, 2v0 अपॉन जी। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।